नमस्कार महाराज जी। जय श्री गुरुदेव। महाराज जी, जैसा कि हमने देखा है कि आपके आश्रम पे गौशाला संचालित हो रही है, तो वो किस तरह से संचालित हो रही है, कितनी उसमें गाय हैं और उसका क्या लाभ लोग उठा पा रहे हैं, वो प्लीज़ बताइए। हमने गौशाला जो शुरू करी थी ये केवल 2 गायों से शुरू करी थी, और जो गाय रोड पे दुर्घटनाग्रस्त थी उनको पहले हम लेके आए थे आश्रम में। फिर जब देखा लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लोग दूध निकाल लेते हैं, उसके बाद गायों को छोड़ देते हैं, जबकि बकरी और मुर्गी को भी बांध के रखा जाता है। लेकिन हमारी गाय गौ माता जो कि आपको पोषण दे रही है, आहार दे रही हैं, उसको आप इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। जब गाय बूढ़ी हो जाती है या ख़राब हो जाती है, दूध देना बंद कर देती, तो आप रोडों पे छोड़ देते हैं उसको। जबकि गौ माता के अंदर केवल दूध से ही सब कुछ नहीं, अगर जहाँ पर गाय रहती हैं वो जगह अपने आप में सकारात्मकता का वातावरण बना लेती हैं। पहले अगर आप घरों में देखें तो घर होता था, उसके बाद औसारी होती थी, उसके बाद आंगन होता था। कोई भी व्यक्ति घर में घुसता था पहले आंगन में आके बैठता था, और जो घर के सदस्य हैं वो औसारी से होते हुए घर के अंदर जाते थे। औसारी क्या होती थी? औसारी होती थी गाय बांधने की जगह को औसारी कहा जाता था। तो वहाँ गौमूत्र पड़ा होता था, गोबर पड़ा होता था, और जब आप उससे बीच से होते हुए जाते थे तो आप शुद्ध हो जाते थे। आपके अंदर अगर कोई खराब चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं, कोई बैक्टीरिया का प्रभाव है तो वो खत्म हो जाता था, फिर आप घर के अंदर प्रवेश करते थे। इसीलिए लोग घरों पे लीपने का जो प्रथा थी। अब कब इसका महत्व मालूम पड़ा? जब अभी ये बड़ी बड़ी बीमारियां आई जिसमें कीटाणु का खेल चालू हुआ, तो लोगों ने बोला गौमूत्र पियो। हम तो लोगों को जो ज़्यादा बीमार आते हैं कैंसर से या उनको गौशाला में भोजन करने का बताते हैं कि आप गौशाला में भोजन कीजिए वहीं बैठ के। तो वो बैकुंठ है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या दिखाया, आप उसको समझने की तो कोशिश कीजिए। वो क्यों गाय के साथ में चरते थे, क्यों गाय के साथ में रहते थे? गाय से बहुत बड़ी ऊर्जा बनती है, और ये जो छोटी छोटी बीमारियां हैं ये केवल गाय के स्पर्श मार्ग से दूर हो जाएंगी। आप गाय के अंदर, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि सारे देवी देवताओं का वास है, स्थान तक के बने हुए हैं। अगर आपको बार बार नज़र लग रही है, बाधा लग रही है, भूत प्रेत का डर लगता है, बच्चा रात को जग जाता है, तो आप प्रार्थना करके गाय के पूंछ का एक बाल ले आइए, उसको तावीज़ में रख के उस बच्चे के तकिया के नीचे रख दीजिए, उसको डर भय ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब क्या है? उसके बाद भी अगर हम गौ सेवा से दूर हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो गौ सेवा अभी किस रूप में आप कर रहे हैं वहाँ पे? अभी हम हमारे जो भक्त लोग हैं, जो शिष्य लोग हैं, वो आते हैं, उनके द्वारा वो गौ सेवा संचालित की जा रही है। और आप सभी लोग से, जो भी इस प्रसारण को देख रहे हैं, सभी से अनुरोध है कि आप भी इसमें मदद करें, क्योंकि आपकी मदद के द्वारा ही हम ये गौशाला प्रयोगशाला को हर गांव में और पूरे भारतवर्ष में बनाना चाहते हैं कि गाय का गोबर से भी आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि दूध नहीं मिल रहा है तो गाय बेकार हो गई। ईंधन के रूप में यूज़ होता है। ईंधन के रूप में यूज़ होता है। अभी गाय के गोबर से खेतों की सिंचाइयाँ हो रही हैं, और जो ये कीटनाशक से दुष्प्रभाव हो रहे हैं उससे बहुत अच्छी फसल हमारे यहाँ से कई किसान लोग गौशाला से गौमूत्र लेके जाते हैं। उसकी हमने एक विधि उनको बताई हुई है, उसको वो 7 दिन से 15 दिन तक उसमें कुछ चीज़ें डाल के रखते हैं और फिर उसको खेत में छिड़क देते हैं। इतनी अच्छी फसल होती है कि जिसका कोई पैरामीटर नहीं देखा जा पा रहा है। तो गाय के बहुत लाभ हैं। इसको हर क्षेत्र में अगर आप चाहते हैं तो आपका सहयोग हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये तभी हो पाएगा जब पूरा भारत एक साथ होगा। और गौ माँ को राष्ट्र पशु
घोषित किया जाएगा। जब तक गाय की पूजा होती रहेगी तब तक हिंदू राष्ट्र बना रहेगा। अभी लगभग कितनी गाय हैं आपकी गौशाला में? अभी हमारे पास 100 से ऊपर गाय हैं। और उनका व्यय कितना जाता है महीने का? लगभग एक गाय का खर्च 1500 से 2500 रुपये आता है, अगर वो बीच में कोई बीमार नहीं हुई। और अगर बीमार होती है तो कुछ उसके दवा में, कुछ डॉक्टर में खर्च आता है। बाकी उसकी खाना खुराक में 1500 से 2500 के बीच में एक गाय का खर्च आता है। तो ये सारा अभी संचालित आपके ट्रस्ट से हो रहा है या फिर हमारे आश्रम के जो खर्च है उसी में से हो रहा इसी है। में से हो रहा है? लोग अनुदान भी करते हैं तो उससे जो कुछ अनुदान भी आ रहा है उनका साधुवाद है, और जो लोग जुड़े उनका भी साधुवाद है, क्योंकि गौ सेवा अगर आप अपने घर पे नहीं रह के कर सक रहे हैं तो आपको ज़रूर जुड़ना चाहिए। हमारे गौ सेवा में भी कई वो हैं, गौ सेवक है और गौ चारा अनुदान है। इस तरह के अलग अलग हमने योजनाएं बना रखी हैं, उसमें आप जुड़ के और गौ सेवा कर सकते हैं। तो आपकी जो गौशाला में जब गाय हैं वो सारी दुधारू गाय हैं या फिर बूढ़ी गाय है इस तरह से? नहीं, ज़्यादातर बूढ़ी गाय हैं। 100 गायों में से केवल 4 या 5 गाय हैं जो दूध देती हैं। बाकी सब गौ माता जो हैं वो या तो अभी छोटी हैं या फिर बूढ़ी अवस्था में हैं। मेन जो आपका पर्पस है वो सेवा भाव है बिल्कुल। गाय की। तो बहुत अच्छा आपका विचार है और इससे लोगों को जुड़ना चाहिए। नमस्कार।